हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइज हम बात करेंगे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस के बारे में। तो मार्केट में जो ये अच्छा खासा एक बाइंग मोमेंटम आया है पिछली डाउन ट्रेंड के बाद, ये मोमेंटम जो आपको देखने को मिल रहा है ये कितना स्ट्रांग है और अपसाइड की रैली कितने तक जा सकती है, हमारे को और क्या सिनेरियोज मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, क्या मार्केट अगेन एक न्यू हाई की तरफ को बिल्ड हो रहा है, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो में नए हो, चैनल पर नए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक कंटिन्यूस बेसिस पे पहुंचते रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो हमारे को क्या देखने को मिला, देखो अगर मैं देखूँ तो लास्ट आपके नवंबर या दिसंबर के मंथ में नवंबर के मंथ में एंड में आपको मार्केट ने एक न्यू हाई बना के दिया, जिसमें 18,880 के आसपास का एक जो आपको हाई बना और वहाँ से मार्केट में एक बोल सकते हो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ठीक, बट एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि एक ये डाउन जो मोमेंटम था उसके बाद एक अप मूव आया और ये अप मूव की जो रैली है ये आगे कंटिन्यू रहेगी। सो यहाँ जब एक डाउनफॉल दिखा तो एवरीवन सेइंग लाइक कि ये देखो प्रीवियस हाई जो आपका जो लास्ट हाई था, ठीक है, उसके ऊपर भाई नियरली उस जोन के आसपास मार्केट ने कहीं क्या करा, सपोर्ट लिया है। ठीक, तो यहाँ अगर मार्केट क्या करेगा, अप मूव दिखाएगा, एवरीवन वाज बुलिश। ठीक, और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आया, बट द प्रॉब्लम वाज कि भाई जो मार्केट था ना वो अपने आप को हायर लेवल्स पर होल्ड नहीं कर पाया और यहाँ थोड़ी देर होल्ड होने के बाद मार्केट अगेन फॉल हुआ और मार्केट ने क्या करा, एक न्यू लो बिल्ड करा। ठीक, न्यू लो फॉर्म हुआ, उसके बाद यानी कि जो प्रीवियस लो था मार्केट का उसके नीचे मार्केट सस्टेन होनी शुरू की। अब उसके बाद फिर मार्केट ने क्या करा, यहाँ से सपोर्ट लिया और एक अप मूव दिखाया, बट जो प्रीवियस हाई था उसके नीचे मार्केट क्लोज हुई और यहाँ से फिर हमारे को अगेन एक डाउन मूव देखने को मिला जो कि प्रीवियस लो के नीचे था और फिर वहाँ से एक रिजेक्शन लिया, मार्केट ने थोड़ा अप मूव दिखाया, फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड दिखने को मिला जहाँ पर हमारे को नियरली जो लास्ट लो बना था वो नियरली आप 16,800 के आसपास का आपको लो देखने को मिला। और फिर वहाँ से अगर मैं बात करूँ यानी नियरली ये मार्च एंड के आसपास से आपको एक रिवर्सल दिखा जो कि आपको एक कंटिन्यूशन एक 3 आपको ग्रीन कैंडल वीकली बेसिस पर देखने को मिले। तो यहाँ पर देखो कि मार्केट आपको क्लियरली स्टेट करता है कि भाई कब डाउन मूव चालू है, कब अप मूव चालू है। बस आपको क्या करना आना चाहिए, आपको इस डाउन मूव या अप मूव को, विच मीन्स कि भाई जो मार्केट में जो ट्रेंड चेंज होता है ना उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सो इसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिकली देखते हैं। देखो, तो अगर मैं बात करूँ मार्केट सिनेरियोज की, सो वी ऑल नो कि अगर मार्केट क्या होता है, अप ट्रेंड में होता है, ठीक, तो मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेव करता है कि यानी यहाँ लो था, मार्केट यहाँ से एक अप मूव दिखाया, फिर वहाँ से क्या करता है, रिट्रेस करता है, बट जो ये रिट्रेसमेंट आता है ना ये प्रीवियस लो के ऊपर होता है और ये मतलब ये बोल सकते हो कि प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होता, वहाँ से मार्केट क्या करता है, फिर एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है। बट ये जो अपसाइड का मार्केट मोमेंटम दिखाता है ना ये इस तरीके से दिखाता है कि जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर मार्केट क्या होती है, क्लोज होती है और फिर वहाँ से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है। बट जो ये रिट्रेसमेंट आता है ये प्रीवियस लो के ऊपर होता है, ठीक है, यानी ये जो प्रीवियस लो था वो ब्रेक नहीं होता, उसके ऊपर ही मार्केट क्या करती है, एक सपोर्ट लेती है और फिर वहाँ से एक अप मूव दोबारा दिखाती है जो कि प्रीवियस हाई के ऊपर होता है। यानी यहाँ पर मार्केट क्या करता है, हायर हाई फॉर्मेशंस बिल्ड करने का काम करता है। ठीक है, अब मार्केट का ट्रेंड कैसे चेंज होता है, देखो अब मार्केट जब ट्रेंड चेंज करेगी तो वो किस तरीके से करेगी। यदि अब मार्केट चलो यहाँ से क्या हुआ, ये एक डाउनफॉल आया, ठीक, लेकिन जो ये डाउनफॉल आया ना ये क्या करता है, प्रीवियस जो लो था यानी ये जो लो था इसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है और मार्केट इस लो के नीचे सस्टेन होना शुरू करता है। फिर यहाँ से मान के चलो अगर मार्केट अप मूव दिखाता है, ठीक है, और अप मूव दिखाने के बाद जो ये प्रीवियस हाई था ना मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता, ठीक, और उसके बाद कहीं बीच में से, ठीक है, ये बोल सकते हो ये लेस देन 50% का रिट्रेसमेंट लेकर, ठीक, 50% से कम का अप मूव दिखाने के बाद, एक मिनट है, ओके, सो 50% से कब का अप मूव दिखाने के बाद मार्केट क्या करता है, वहाँ से अगेन फॉल दिखाता है और जो प्रीवियस लो बना था, ठीक, उसके नीचे मार्केट सस्टेन होनी शुरू हो जाती है और यहाँ से एक अप मूव दिखाएगा, बट अगेन जो प्रीवियस हाई था उसको मार्केट क्रॉस नहीं करता और फिर वहाँ से मार्केट फॉल होनी शुरू होती है जो कि प्रीवियस लो के नीचे चले आती है। तो यहाँ पर मार्केट क्या करता है, लोअर लो फॉर्मेशन क्रिएट करता है, ठीक, कि आपका कंटिन्यूसली लोअर लो एंड लोअर हाई का फॉर्मेशन आपका फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को बेसिकली आप समझ सकते हो कि मार्केट का जो ट्रेंड इस तरीके से रिवर्स होता है। तो जैसे ही आपको क्या दिखे कि प्रीवियस लो ब्रेक हो चुका है और मार्केट एक न्यू लो फॉर्म कर रहा है और इसका जो अप मूव है
साफ सीधी बात है वो पिछले जो डाउनफॉल आया था उसकी 50% से, भाई 50% से कम है, यानी कि जो ये रिट्रेसमेंट है, जो ये अपसाइड का जो मोमेंटम है, ये जो डाउनफॉल था उसके 50% से कम है। और अभी तो ऐसे कंडीशन में आप बेधड़क क्या कर सकते हो, शॉर्ट सेलिंग पोजीशन, मतलब शॉर्ट कर सकते हो, सेलिंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक। लेकिन अगर भाई ये क्या करता, अगर ये यहाँ से ऊपर निकल जाता, यानी कि अगर ये 50% से अप मूव दिखाता, यानी 50% से ऊपर, एंड देन उसके बाद हल्का सा रिट्रेसमेंट मिलने के बाद अगर एक न्यू हाई फॉर्म करता, तो ये आपकी अगेन मतलब मार्केट में रिवर्ट अगेन जो ट्रेंड था वो अगेन फिर से पॉजिटिव हो जाता। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पिछला जो लो बना, ठीक है, पिछला जो लो बना था यहाँ इसने रिट्रेस लिया, पूरे फॉल के 50% से कम का रिट्रेसमेंट था, और उसके बाद फिर अगेन मार्केट फॉल हुई तो प्रीवियस लो ब्रेक हो गया, यानी न्यू लो मार्केट ने क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मार्केट के जो ट्रेंड चेंज होता है मार्केट में उस चीज़ को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, अपने रिसेंट के डाउनफॉल में हमको देखने को ये चीज़ मिली थी। देखो जब मार्केट ने न्यू हाई बनाया वहाँ से मार्केट फॉल हुई, ठीक। यहाँ प्रीवियस जो हाई बनाया था वहाँ पर करीब करीब उसके आसपास आकर प्राइस ने क्या करा, सपोर्ट दिया और अगेन एक अप मूव दिखाया। बट ये अप मूव आपका होल्ड नहीं हुआ, सस्टेन नहीं हुआ और मार्केट वहाँ से फिर से गिरी, लेकिन प्रीवियस लो के नीचे मार्केट क्लोज हुई है। देखो ये प्रीवियस लो यहाँ पर था और उसके नीचे मार्केट क्लोज हुई है, ठीक। फिर यहाँ से अगेन मार्केट ने अप मूव दिखाया, बट जो ये प्रीवियस हाई जो था करीब करीब आपका ये लेवल का बोल सकता हूँ, इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं हुई, अगेन मार्केट यहाँ से फॉल होनी शुरू हो गई और मार्केट ने अगेन एक न्यू लो बनाया जो कि प्रीवियस लो के नीचे था। फिर यहाँ से अप मूव आया और फिर वहाँ से एक डाउन मूव, ठीक। तो यहाँ हमारे को क्या मिला कि भाई जो हर बार एक न्यू लो मार्केट में फॉर्म हो रहा था, ठीक। तो हमारे को क्या दिख रहा था कि भाई हाँ इट वाज अ क्लियर डाउन ट्रेंड, ठीक। बट हम इस चीज़ को इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इस चीज़ के लिए आपको ये बेसिक सिनेरियो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। अभी हुआ क्या, अब हमारे को क्या करना था, अब इसके अकॉर्डिंगली मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होना के लिए मार्केट में अगर कि हम ये बोल सकते हैं कि जो ये डाउन ट्रेंड था ये कब कंटिन्यू होता, ये कंटिन्यू होता कि जब यहाँ लोअर लो बनाया मार्केट ने और यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम आया, तो जो ये प्रीवियस हाई बना था मार्केट को इसके नीचे, यानी कि जो प्रीवियस हाई था इसके नीचे कहीं मार्केट क्लोज होती और यहाँ से फिर एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता, जहाँ पर जो ये लो था ये ब्रेक होता और इसके नीचे कहीं मार्केट इन लेवल्स पर आकर क्या होती है, फिर यहाँ से एक अप मूव दिखाती। तो इस टाइप का जो फॉर्मेशन, तो ये हम बोलते हैं कि हाँ कि ये डाउन ट्रेंड है जो आगे कंटिन्यू रहेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। अभी मार्केट का सिनेरियो बिल्कुल चेंज होता हमारे को दिखने को मिल रहा है, यानी हमारे को यहाँ क्या मिल रहा है कि जो प्रीवियस हाई बनाया मार्केट ने, यानी जो प्रीवियस हाई जो ये बनाया था, ठीक है, लोअर हाई जो था उसके ऊपर कहीं मार्केट जा रही है, ठीक। और अब इसके ऊपर मार्केट जाएगी तो साफ सीधी बात है जो आपका ये पैटर्न क्रिएट हो रहा था लोअर लो लोअर हाई का, ठीक, वो ब्रेक होगा और मार्केट का जो पैटर्न ब्रेक हुआ विच मीन्स कि भाई अब मार्केट न्यू हाई फॉर्म कर रहा है, ठीक। तो हमारे को एक अपसाइड का मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। सो दिस वॉज अ बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई हम किस तरीके से मार्केट के जो ट्रेंड रिवर्स हो रहा है उस चीज़ को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम कहाँ अपनी बाइंग और सेलिंग पोजीशन को, या फिर अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो हम शॉर्ट को कब कब कंटिन्यू कर सकते हैं कि हमें और सेल करना चाहिए। ये बोल सकते हैं ना कि भाई अब बाय ऑन डिप कब करना चाहिए और सेल ऑन राइज कब करना चाहिए, ये हमारे को इन सारी चीज़ों से पता लग जाएगा कि भाई जब अगर आपको क्या दिख रहा हो, हायर हाई फॉर्मेशंस दिख रही हो, इन दैट केस आप मार्केट में बाय ऑन डिप कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर सकते हैं। और जब आपको क्या दिख रहे हो, लोअर लो फॉर्मेशंस दिख रही हो, यानी कि हर बार मार्केट न्यू लो फॉर्म कर रहा है, ठीक, तो आपको हर हाई को क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। यानी जब हायर हाई फॉर्मेशंस बने तो आपको डिप्स को बाई करना है और जब लोअर लो फॉर्मेशंस बने तो आपको हर हाई को सेल करना है, ठीक। ये एक बेसिक सिनेरियो रहता है। तो अभी अपने को क्या करना है, यानी यहाँ पर हमारे को दिख रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, अपना ट्रेंड कहीं ना कहीं चेंज कर रहा है। ये आपका जो प्रीवियस हाई जो था करीब करीब 17,750 775 के आसपास का, ठीक, उसके ऊपर मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज हुई है, जो कि आपका करंट जो प्राइस चल रहा है मार्केट का वो चल रहा है 17,828 का। अब अगर हमारे लिए जो ये वीक था, वीकली कैंडल इसके ऊपर अभी
820 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है, विच वॉज कम्प्लीटली अ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स फॉर द मार्केट। ठीक, अब हमारे को वेट करना है फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर नेक्स्ट वीक का कैंडल देखो, अब हम किस बेसिस पे वेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मार्केट को और कंटिन्यूएशन करना है, या फिर ये बोल सकते हो कि भाई मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का अगर कॉन्सेप्ट है, ठीक, तो मार्केट को क्या करना चाहिए, नियरली इस लेवल के आसपास तक, यानी कि ये बोल सकते हो ये आपका जो लेवल है वो 17,970 से लेकर 18,020 के आसपास का जो एक लेवल है, ठीक, ये एक जोन है जहां पर क्या कर रहा है, एक अच्छे खासे लेवल। आप अगर डेली बेसिस पर अगर मार्केट को देखोगे या फिर डेली बेसिस के कैंडल्स को देखोगे, तो इन लेवल्स पर मार्केट ने बहुत बार बहुत अच्छे तरीके से क्या करा है, काम करा हुआ है। ठीक, तो इन लेवल्स पर आकर कहीं ना कहीं मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकती है, यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन ले सकती है, रेजिस्टेंस का ये काम कर सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं अभी मार्केट में, ठीक, 100 and 150 पॉइंट्स का अपमूव पेंडिंग है, ठीक, जो आपको नियरली नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है। फिर वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है वहाँ से, ठीक। बट द थिंग इज कि ये रिवर्सल कितना आएगा। सो लेट सपोज कि अगर मान के चलते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि नियरली मान के चलो मार्केट अगर 18,020 के आसपास मार्केट आती है, ठीक, यहाँ तक का हाई बनाती है, तो आपके जो भी कॉल पोजीशंस वगैरह जो कुछ भी होते हैं, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 970 से लेकर 18,020 के आसपास अपनी सारी कॉल पोजीशंस को आप क्या कर सकते हो, इजीली बुक कर सकते हो। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई यहाँ आने के बाद मार्केट क्या कर सकता है, एक रिट्रेसमेंट ले सकता है, ठीक, डाउन साइड का आपका 17,500 के आसपास तक का लेवल आपको नियर फ्यूचर, या फिर 17,550 से लेकर मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ 17,550 से लेकर 17,500 के आसपास का एक रिट्रेसमेंट मेजरली देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मेरे को इतना ज़्यादा डाउनफॉल दिख नहीं रहा, ठीक। बट इवन आफ्टर आप क्या कर सकते हो, मेजरली अगर यहाँ 18,000 जाने के बाद एक डाउन ट्रेंड के लिए आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक, जहाँ पर मैक्सिमम आपको 17,750 के आसपास आता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। और ये लेवल ब्रेक होता है तो 17,650 तक के आसपास के लिए आप अपने ट्रेड्स होल्ड कर सकते हो सेल साइड के। फिर वहाँ आने के बाद आप क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको अपनी जो पुट पोजीशन है वो बुक कर लेनी है, या फिर सेलिंग पोजीशन बुक कर लेनी है, एंड देन वी जस्ट वेट कि कहीं ना कहीं ये इन लेवल्स पर आकर एक बाइंग सिनेरियो आपको क्रिएट करके दे, ठीक, जहाँ पर आपको एक डेली बेसिस पर या फिर वीकली बेसिस पर कोई एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई दिखे इन लेवल्स के आसपास, यानी 550 से लेकर 650 के आसपास कहीं पर भी आपको एक बढ़िया सी एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई दिखे, या फिर बुलिश पैटर्न दिखे, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपनी बाइंग सिनेरियोस को क्रिएट कर सकते हो, बाइंग पोजीशंस को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। और देन वहाँ हमारे को क्या कर सकता है कि भाई मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड आने के बाद एक अप साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, विच वॉज नियरली 250 के आसपास का लेवल हमारे को देखने को मिल सकता है। और ये क्रॉस करता है तो 18,500 का लेवल नियर फ्यूचर हमारे को दिख सकता है। तो 18,500 आने के बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके अगेन मार्केट एक न्यू हाई की तरफ फॉर्म हो सकता है, जहाँ पर हमारे को नियर फ्यूचर मैक्सिमम 19,000 तक के भी प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। बट अगेन ये तभी पॉसिबल है जब ये कंटिन्यूएशन में रहता है, ये जो अप ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहता है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई इन अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम मार्केट में दिखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से लगातार क्या हुआ है, मार्केट डाउन मूव में रहा है, ठीक। और अगर आप मार्केट को भाई अगर डेली मंथली बेसिस पर अगर आप कैंडल्स को चेक करें, ठीक, तो काफ़ी टाइम से आपका एक पैटर्न टाइप का फॉर्म हो रहा था। और आई वाज ऑलरेडी अपडेटेड, फरवरी के मंथ में मैंने ये चीज़ अपडेट कर दी थी, ठीक, अपने पर्सनल ग्रुप में, कि भाई जो मार्च का मंथ का कैंडल होगा विच विल बी अ नेगेटिव कैंडल, एंड अप्रैल में जो कैंडल बनेगी वो एक पॉजिटिव मंथली कैंडल बनेगी, ठीक। सो अकॉर्डिंगली अभी हमारे को मंथ उसी अकॉर्डिंग बनता हुआ दिख रहा है। मार्च की जो कैंडल थी वो अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव कैंडल थी, एंड अभी अप्रैल की जो कैंडल है वो एक पॉजिटिव कैंडल ही क्लोज होगी, ठीक। तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर मैं कंपैरेटिवली बुलिश हूँ मार्केट को लेकर भी, ठीक। ज़्यादा आप एक पैनिक सिनेरियो मेरे को मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक। तो आपको करना क्या है कि अगर यहाँ से एक अप मूव दिखाता है तो नियरली 18,020 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। वहाँ से अगर मार्केट में अगर कोई रिवर्सल साइन हमारे को दिखता है डेली कैंडल के बेसिस पे, तो हमारे को यहाँ पर एक छोटी सा शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करना है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक। एंड वहाँ पर आपको क्या हो सकता है कि यहाँ पॉइंट पॉसिबल आपको 20-30 पॉइंट का आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस क्रिएट करना है, ठीक। और वहाँ से वो पहली बात आप सेलिंग पोजीशन जब बनाएं जब डेली बेसिस पर एक सेलिंग सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा हो। अदरवाइज अवॉइड करें, वेट करें जब तक कोई कंफर्मेशन आपको नहीं मिल जाती, तब तक कोई पोजीशन क्रिएट ना करें।
होल्ड करें और वहाँ से अगर भाई तो रिट्रेसमेंट आता है तो नियरली आपको मेजरली 750 के आसपास से लेकर 650 या मेजर मैक्सिमम 550 तक के प्राइसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको फिर वहाँ देखना है कि अगर भाई तो इन लेवल्स पर कहीं पर अगर कोई बाइंग सिनेरियो बनता है डेली कैंडल के बेसिस पे, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी अपसाइड के ट्रेड्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक, जहाँ पर हमारे को एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लॉजिकली अगर भाई मार्केट को अपसाइड ट्रेड करना है, ठीक, तो वो क्या करेगा, अभी जो करंट उसने हाई बनाया होगा, ठीक है, 18,000 के आसपास या 1970 के आसपास, वट एवर जो लेवल भी हो, ठीक है, उसके ऊपर क्लोज होगा, ठीक। तो भाई साफ सीधी बात है, यहाँ हमारे को ये मान के चलो 18,250 से लेकर मेजरली 18,500 के आसपास के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं, जहाँ से एक रिट्रेसमेंट आने के बाद मार्केट फिर से या फिर कुछ टाइम कंसोलिडेट होगा या फिर एक न्यू हाई हमारे को नियर फ्यूचर देखने को मिल सकता है, ठीक। इसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, निफ्टी में अपने ट्रेड्स बना सकते हो। सो पहली बात हमने इस ट्रेड में इस वीडियो में ऐसा कुछ सीखा कि भाई मार्केट में किस तरीके से आपका ट्रेंड रिवर्स होता है, ठीक। आपको प्राइस सारी चीज़ें क्रिएट कर देता है, प्राइस देखो सब चीज़ खुद ही बता रहा है कि हाँ कहाँ पर देखो सपोर्ट। अब इजीली आप क्या कर सकते थे, ये सपोर्ट भी आप बड़े इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे कि भाई हाँ यहाँ पर इन लेवल्स पर मार्केट ने पहले भी कई बार काम करा है, ठीक। तो यहाँ कहीं आकर मार्केट क्या करेगी, एक सपोर्ट लेगी और वहाँ से अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट देखो यहाँ जब इतना अच्छा खासा रैली मार्केट में दिखा, ठीक है, तो नो वन इज एक्सपेक्टिंग कि भाई ये कंटिन्यूस आपको एक डाउन ट्रेंड दिखेगा, ठीक। और अब अगर भाई देखो सिनेरियो इस तरीके का बना, अगर यहाँ कहीं मार्केट रिजेक्शन लेता है और यहाँ कहीं आ जाता है, ठीक, अगर मैं बोलूँ, ठीक, तो ये इस टाइप का फॉर्मेशन अगर यहाँ पर कुछ बना, ठीक, तो यहाँ अगर जैसे ये लो क्रॉस होता है तो मार्केट में बहुत गंदा से सेलिंग सिनेरियो बन सकता है। बट जिसके कोई चांसेस अभी नहीं दिख रहे, मतलब आई वॉज क्विट बुलिश ऑन इंडियन मार्केट। तो आपको सेलिंग का फिलहाल के लिए अवॉइड करना है। मार्केट में कोई बड़ा डाउन ट्रेंड अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। अगर कुछ ऐसा कुछ होता है सो वी विल अपडेट अकॉर्डिंगली, और आपको क्या करना है उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार बेसिस पर पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।